अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पहली दफ़ा पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुताल्लिक दो अलग अलग प्रोग्राम सामने आ गए हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत का ऐलान किया, जिसके तहत आम इंतखाबात का मामला अगले साल तक चला गया। और इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने आज तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान ही नहीं किया है। हालांकि खुद इलेक्शन कमीशन का दावा है कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार उसके पास है। और अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत का इख्तियार है और आइन के मुताबिक इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए। यानी अगर सदर मुमलिकत की इस बात को तस्लीम किया गया तो अगले 54 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने होंगे। लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिस तरीके से आज 6 नवंबर को इंतखाबात कराने की बात की है, उससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि जहां आज सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान से मुताल्लिक अपने इख्तियारात को तस्लीम किया है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन की राय और सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ को भी अपने इस खत का हिस्सा बनाया है और इलेक्शन कमीशन को मशवरा दे दिया है कि वो मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात की एक ही तारीख के ऐलान से मुताल्लिक आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले सकता है। यानी सदर मुमलिकत ने अपने ख़त में अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करके इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इलेक्शन कराने के लिए वाज़ेह हिदायत नहीं दी हैं, बल्कि सदर अलवी पर तनकीद हो रही है कि वो इलेक्शन कमीशन और निगरां वफाकी और सूबाई हुकूमतों की राय के पेश नज़र अपना इख्तियार सरेंडर कर रहे हैं, दरमियानी रास्ता निकाल कर अपनी अथॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करे। जबकि इससे पहले जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात से मुताल्लिक तारीख का ऐलान किया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब किया था, तो उस वक्त उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मैं इलेक्शन एक्ट के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल को दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करता हूँ और इलेक्शन कमीशन कानून के तहत पाबंद है कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान करे। और बाद में सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में ये तस्लीम किया था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हद तक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं, यानी सदर के पास इख्तियार नहीं था। मगर इसके बावजूद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाज़ेह तौर पर वहाँ इलेक्शन कराने के अहकाम दे दिए थे और तारीख का ऐलान कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी है, इस हकीकत के बावजूद कि उनके पास कौमी असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक तारीख के ऐलान करने का आइनी इख्तियार है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सदर के इस खत के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें जोड़ ली हैं और मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इंतखाबात कराने का पाबंद बनाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह बयान जारी किया है कि सदर ने इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दिया। सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर से मुताल्लिक अपना आइनी किरदार निभाए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत का इकदाम खुशाइंद है। सदर मुमलिकत के इकदाम से कौम में उम्मीद जागी है कि बिलाखिर मुंतखब हुकूमत हल्फ लेगी। मुंतखब हुकूमत मुल्क को गंभीर सियासी और मुआशी मसाइल से निकालने की तदबीर करेगी। यानी तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाए कि 6 नवंबर को इंतखाबात का इनेकाद कराए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। लेकिन सदर ने अपने खत में ऐसी कोई बात नहीं की है। आज सदर मुमलिकत की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत यह सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। और आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। खत के मुताबिक आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है और अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। सदर मुमलिकत के खत के मुताबिक वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की ही हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का भी यही ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है, जबकि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग़
और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। तमाम नकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नज़र कि कुछ मामलात पहले ही ज़ेर समात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। यानी सदर मुमलिकत के आज के ख़त ने आइनी मसला बढ़ा दिया है और अपने इस ख़त से एक नया तनाज़ा खोल दिया है, क्योंकि सदर के इस ख़त में मुल्क के अहम आइनी मसले से मुताल्लिक इबाम मौजूद है। इस हकीकत के बावजूद इबाम मौजूद है कि तहरीक इंसाफ, वकला बिरादरी, कानूनी माहिरीन और यहाँ तक के नून लीग के साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी ये वाज़े कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जब कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत का इख्तियार है। लेकिन इसके बावजूद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के आज के ख़त के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सदर मुमलिकत इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को मुतमईन करने की एक साथ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का एक पस मंज़र मौजूद है। 23 अगस्त को सदर ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से मुताल्लिक मुशावरत की दावत दी, मगर इलेक्शन कमीशन ने 24 अगस्त को ख़त लिखकर सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया कि मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जिसके बाद सदर मुमलिकत के दफ्तर ने वजारत कानून से राय तलब की और वजारत कानून ने बाकायदा इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायीद कर दी थी और सदर को जवाबी ख़त लिखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर फ़र्ज़ करें कि सदर आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 पर इन्हिसार कर भी लें तो वो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। सदर के तारीख देने का इख्तियार तस्लीम किया जाए तो सूबों में तारीख गवर्नर्स देने के मजाज होंगे। ऐसे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान सूबों और पंजाब में इलेक्शन कमीशन अलग अलग तारीख दे सकते हैं और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुल्क भर में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मजरू हो जाएगा। वजारत कानून की इस तायीद के बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशात का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन अगले साल तक मुलतवी हो गए हैं। मगर फिर यह खबर आई कि सदर ने वजारत कानून की राय मुस्तरद करने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर के दरमियान वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान ये खबर भी सामने आ गई कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 1 सितंबर को ऐवान सदर में 2 अहम शख्सियात से एक खुफिया मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक थी। इस मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। इस हकीकत के बावजूद नहीं किया कि पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा किया। फिर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखकर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा किया और फिर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाले वकला ने बताया कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के लिए पैगाम भेजा है कि वो फ़ौरन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। जिसके कुछ घंटे बाद सदर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर यह वाज़ेह किया कि आइन के तहत इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार तो सदर के पास है और आइन के तहत 6 नवंबर को इंतखाबात की तारीख बनती है। मगर सदर ने अपने ख़त में कहीं भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन 6 नवंबर को इंतखाबात कराने का पाबंद है और उसे हर सूरत में इसी तारीख को इंतखाबात कराने होंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए सदर ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में एक ही तारीख में इलेक्शन कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई ले सकता है। यानी सदर के खत से ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो वो अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो उन 2 आला शख्सियात को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने 1 सितंबर को उनसे ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात की थी और जिसके बाद सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुलतवी कर दिया था। और सदर ने मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान छोड़ दिया है। मगर सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से राय नहीं लेता और अपने इलेक्शन प्रोग्राम के तहत चलता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए पहले से ही दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं जिन्हें अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और जस्टिस उमर अता बंदियाल 3 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की कमान जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथ में आ जाएगी। तो क्या अब सियासी जमातें भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान भी इस हवाले से तनाज़ा खड़ा हो गया है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। राना सनोल्ला साहब पहले हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया, मंदरजात हमने आपके सामने रखे, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर दिया, आपकी क्या राय है? देखिए, सदर ममलकत ने ये ख़त जो है वो अपने एक आइनी मनसब को के तकाज़ों को मलहूज़ ख़ातर
ना रखते हुए अपनी साबका सियासी जमात, जिसके लिए वो अपनी इस आइनी हैसियत को पहले भी बार बार जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं, मिसयूज़ करते रहे हैं, उसको दोबारा जो है वो उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन वो ये नहीं कह सके कि ये मेरा इख्तियार है और फ़लाँ तारीख़ को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का पाबंद है, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया है और कोशिश ये की है कि इससे जो पॉलिटिकल प्रेशर उनकी जमात की तरफ से उनके ऊपर है उसको जो है वो फेस कर सकें। तो इस ख़त की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एक तो सदर ममलकत जो है वो जब उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को राय के लिए भेजा तो वो उस राय के पाबंद हैं, और दूसरा ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के जो है वो पाबंद हैं, और तीसरा ये है कि मगर क्या सदर मुमलिकत तो फिर किसी को भी नहीं मुतमईन कर पाए ना, कुछ भी नहीं दे पाए वो। क्या सदर मुमलिकत पर भी एक दबाव है जिसके नतीजे में उन्होंने अपना आईनी इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया, पार्टी के दबाव के बावजूद नहीं किया, इमरान खान के पैगाम के बावजूद नहीं किया? नहीं, उनके पास आईनी इख्तियार तो है नहीं। आपके वज़ीर कानून ने कहा, आदम नज़ीर तारा साहब ने कहा कि उनके पास आईनी इख्तियार है तारीख देने का। नहीं, मामला ये है कि आइन का आर्टिकल मौजूद था, उसकी मौजूदगी में अगर कानून ये बना तो उस कानून के ऊपर पार्लियामेंट, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, अब उसे जो है वो कोई सिर्फ तबसरा करने से तो नहीं कह सकता कि वो कानून जो है वो आइन से मुतसादम है। मैं आपको आदम नज़ीर तारा साहब का मौक़िफ़ सुना देता हूँ, उस कानून के मंजूर होने के बाद उनका मौक़िफ़ सुनिए कि उन्होंने कहा कि सदर के पास इख्तियार मौजूद है। आप एक दफ़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद कमेंट कर दीजिए। अगर 13 तारीख तक ये असेंबली की मुद्दत है, उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने असेंबली, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीक़ेकार को जो कि वाज़े हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। जी राना साहब बड़े क्लियर थे वज़ीर कानून साहब, सदर ने फिर भी अपना इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया। बहरहाल उनकी ये राय हो सकती है, लेकिन इस मामले में जो तशरीह का मामला है वो ना तो वज़ीर कानून जो है वो कर सकते हैं और ना ही सदर ममलकत कर सकते हैं। तशरीह का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है, और ये मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट से जाके नहीं सुलझता तो उस वक्त तक ये दोनों राय जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक जो है ये मोहतरम है। हमारी ये राय है कि इस वक्त इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो उसको जारी कर चुका है, और उससे पहले जब सेंसस जो है वो इत्तफाक़ राय से अप्रूव हो चुका है, और उससे भी पहले जब 2017 के सेंसस के मुतल्लिक़ ये तय पाया था कि इस सेंसस के ऊपर सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो प्रोविजनली उसकी एक्सेप्टेंस की गई थी कि 2018 में इलेक्शन हो सकेगा, उसके बाद इस सेंसस के ऊपर इलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए ठीक है। मगर राना साहब, अगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, आइन में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया वो आपको भी कबूल होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो बिल्कुल जो है वो किसी ने भी ये नहीं कहा, ना कहना चाहिए कि वो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस सारे मामले को देखें तो आज तकरीबन जो है वो 6 नवंबर की अगर आप बात करें तो आलमोस्ट वही 53 डेज़ बनते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की राय में के आने या वहाँ पे जाने तक और 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो फिर तो ये मुमकिन ही नहीं रहेगा, और फिर दूसरा डीलिमिटेशन का प्रोसेस जैसे जैसे मरहला वाइज आगे बढ़ता जा रहा है तो उसको फिर दरमियान में इंटरप्ट करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो भी आइनी तकाजा है। मगर राना साहब, आपको भी आइन का तकाजा है। मगर आपको शुरू से ही पता था, वो मिनिस्टर हैं जो शुरू से कह रहे थे कि फरवरी में ही इंतखाबात होंगे, आपने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस पर एतराज़ उठा रहे हैं कि ना इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, ना किसी को पता, आपको पता, जिसकी वजह से वो एतराज़ उठा रहे। ज़रा सुनिए एतराज़ उनका। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है।
ना अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। साहब ये तो आप कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अब आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड मानते थे, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सिर्फ आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप भी कुछ चीज़ें बताएं, ना इलेक्शन कमीशन ने बताया, ना किसी ने बताया, आपको बताया कब इंतखाबात होंगे, तो आपकी गेम सेट हो गई है। देखें, हमारे इत्तेहादी वो 8 अगस्त तक जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें थे, अब वो हमारे इत्तेहादी नहीं हैं। आने वाले इलेक्शन में वो हमारे मुकाबल होंगे और एक जमहूरी माहौल में, एक इज़्ज़त और एहतराम के माहौल में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन में जो मौक़िफ़ उन्हें सूट करता है उसके मतलब अगर वो पेशबंदी कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें देने का हक़ पहुँचता है और उसका जवाब देने का हक़ जो है वो हमें हासिल है। लेकिन मैं 2 चीज़ें ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन जो है ये सेंसस इत्तफ़ाक़ राय से अप्रूव हुआ है, उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी पता था और पूरी पीपल्स पार्टी को पता था कि इसके की अप्रूवल के बाद अब इलेक्शन 90 दिन में नहीं बल्कि 90 दिन प्लस 54 डेज़ के बाद होगा। तो वो वही बनता है जनवरी फरवरी। तो ये बात उस वक्त से मैं भी कह रहा हूँ, दूसरे लोग भी कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी इस बात के ऊपर मुत्फिक थी। लेकिन पीपल्स पार्टी को मेरा ख़्याल है कि बाद के माहौल में ये बात सियासी तौर पे सूट करती है कि वो ये कहें कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाएं और इस बात का तसर दें कि शायद उनके साथ जो है वो कोई ज़्यादती हो रही या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी को पूरी तरह से इल्म था जिस दिन ये सेंसस अप्रूव होने के लिए मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग के बुलाए जाने से पहले इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका था कि इस सेंसस को जो है वो अप्रूव किया जाएगा और उसके अप्रूव होने के नतीजे में डीलिमिटेशन जो है वो होगी। मगर ठीक है, मगर राज साहब एक वो कि इस सेंसस का अप्रूव होना जो है ये नेशनल अचीवमेंट है। मगर राज साहब वो तो आप पर ब्लेसिंग है। वो तो आप पर ये एतराज़ कर रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है। आपने कहा इलेक्शन का माहौल होगा, मुकाबला होगा, इत्तेहादी माजी में से देखें वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है डरना। जी राज साहब देखिए, मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बयान है मैं समझता हूँ कि ये सियासी बयान है। मामला ये है कि मई 2022 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फ़ैसला कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में जाएंगे और उसके बाद जो एक मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मौलाना फजल रहमान साहब ने और ज़रदारी साहब ने पूरा ज़ोर लगा के जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कायल किया कि देखें ये इसने धमकी दे दी है, इसने वार्निंग दे दी है, अब अगर हम इसके आगे झुकेंगे तो ये बात जो है ये हमारे अगेंस्ट जाएगी, हमें अब खड़ा होना चाहिए। और वो ऐलान जो कि वज़ीर आज़म एक दिन बाद जो है अपने मुस्तफ़ी होने और असम्बली को डिज़ॉल्व करने की सूरत में करने जा रहे थे, उसमें उस पर बड़ी बहस के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब आप ये कह लें कि बअम्र मजबूरी कि सब इत्तेहादी सब सारे कोलिशन पार्टनर जब इस बात पे जोर दे रहे थे तो उन्होंने जो है वो फिर इसके ऊपर रजामंदी जो है वो ज़ाहिर की। मगर राज साहब वो उस वक्त की बात तो ज़ाहिर है जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि उस वक्त आप इलेक्शन में जाना चाह रहे थे उसकी तस्दीक तो काफ़ी सारे रहनुमा कर चुके हैं। मगर जिस वक्त की बिलावल बात कर रहे हैं वो अब का वक्त है जिसमें आप 16 महीने की हुकूमत कर चुके हैं। उस वक्त आपने हुकूमत नहीं की थी, उसकी कारकर्दगी की वजह से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं।
नहीं शाहजेब, ये 14 मई का जो इलेक्शन था उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था? उसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी और दूसरी जमातों का मौक़िफ़ जो है वो हमारे साथ था। और अब की बात जो है, यानी अब ये जो 6 नवंबर 2023 की बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन जिस मीटिंग में ये सेंसस जो है वो अप्रूव हुआ और उसके बाद आईनी तकाज़ा हुआ कि डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन डिले हो, उस मीटिंग में उस दिन किसी ने कोई बात की है? उस दिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो मीडिया पे आए, आप उनके जवाब सुन लें, नहीं की उनकी बातें सुन लें। मगर वो कहते हैं हमें मीटिंग के अंदर कहा गया था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। वो ये कहते हैं कि हमें मीटिंग के अंदर कहा गया था। बात हुई नहीं, ये मीटिंग के अंदर बात हुई नहीं। मीटिंग के अंदर जो बात होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और मिनट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। ये बात हुई नहीं है। बगड़ा साहब, जब उस मीटिंग से पहले पीपल्स पार्टी को भी और मीटिंग के शुरका को भी और हमें भी ये मालूम था कि सेंसस अप्रूव होने की सूरत में इलेक्शन डिले होगा। मगर राज साहब, अब मसला ये कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, ज़रा कबूल करना और अमल दरामद करना हमने देख लिया है माजी करीब में कि वो दो अलग चीज़ें होती हैं। आपका तो जो प्लान है, अब 21 अक्टूबर को आना है नवाज शरीफ साहब ने, तो आप लोगों ने तो फरवरी और जनवरी के हिसाब से ये सब प्लान किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आपकी इलेक्शन की तैयारी कैसे होगी? देखें, ये तो बहुत बड़ा अगर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि आज जो है वो 53 डेज़ बाकी रहते हैं 6 नवंबर में। तो अगर ये अगले 10, 15, 20 दिन के बाद कोई फैसले की घड़ी आती भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये करार दे भी दे कि आइनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। बाज़ फैसले ऐसे माजी में भी हुए हैं कि एक असूली बात को तो तय कर दिया गया लेकिन उसके ऊपर रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये मुमकिन नहीं रहेगा 90 दिन में इस इलेक्शन का होना। और डीलिमिटेशन का प्रोसेस और सेंसस की अप्रूवल पब्लिश होने के बाद आइनी तौर पे ये तकाजा है कि अब उस प्रोसेस को आप इन दी वे नहीं रोक सकते। आप ये अगर रोकना था तो सदर ममलकत जो है वो उसी दिन जिस दिन उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी साथ इलेक्शन की डेट भी दे देते। उन्होंने भी तो आज। बहुत शुक्रिया। सनोर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी इस पर अब क्या कह रही है जब सदर ममलकत ने ये बात कर दी है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाजरीन, सीनियर साहब तज़क्कार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, इबाहम ही पैदा हो गया है। तो सदर साहब ने बिल्कुल आखिर में जाके तारीख दी है कि 54 दिन पूरे होंगे तो उसके साथ ही 89वां दिन लगेगा, और कहा है इलेक्शन कमीशन से कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले। सुप्रीम कोर्ट से अगर रहनुमाई लेने का वो फैसला भी करे तो जो टाइम लगेगा उसके बाद जो 54 दिन होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हम 90 दिन की लिमिट से पहले ही आगे निकल जाएंगे। ये सदर मुमलिकत ने एग्जैक्टली क्या किया है? जब आइन उनको इख्तियार देता था, वकला कह रहे थे इख्तियार देता है, तहरीक इंसाफ कह रही थी आपके पास इख्तियार मौजूद है, खुद आजम नज़ीर तारड़ साहब कह चुके थे उनके पास इख्तियार मौजूद है। एक तो बिल्कुल आखिर में जाके किया, तब भी अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। सदर आरिफ अलवी साहब ने वही किया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है, लेकिन आखिर में आके जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ी सी अपनी वो आईनी जिम्मेदारी अदा कर लें, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो अभी तक उसका भी एहसास नहीं किया। आप देखें कि जो पिछली कौमी असम्बली है उसको डिसॉल्व हुए तकरीबन 1 महीना होने को है, और इलेक्शन कमीशन जिसका दावा है कि जनाब इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार तो हमारे पास है क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो चुकी है, तो 1 महीने से वो सिर्फ यही ढिढोरा पीट रहे हैं कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर के पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है। और 1 महीना गुजर गया और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डेट भी नहीं दी। तो जब आपने डेट नहीं दी तो फिर ये जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी, डरते डरते सहमे हुए अंदाज में बड़े मोहतात कदम फोंक फोंक के रखते हुए उन्होंने एक हल्का सा छोटा सा खत लिख दिया और कहा, ऐसा लगता है कि हाथ जोड़े हुए हैं सदर साहब ने और कह रहे हैं सदर साहब जनाब मैं जान की अमान पाऊं तो अर्ज करना चाहता हूं प्लीज गुस्ताखी माफ कि ये आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के तहत जो है ये मेरे पास भी थोड़ा सा इख्तियार है, तो जरा देख लीजिएगा, जरा ख्याल कर लीजिएगा, मुझे कुछ ना कह। तो इस तरह का खत है सदर साहब लगाएं कि जो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का वो इस वक्त कितना सहमा हुआ और दुबका हुआ आदमी है, और जो खत है जिस लबो लहजे में और जिस अंदाज में उन्होंने सहमे हुए स्टाइल में खत लिखा है
उस खत से आप पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है उसकी सूरत हाल को समझ सकते हैं, क्योंकि यही सदर आरिफ अलवी साहब थे। इन्होंने कुछ महीने पहले जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला था तो वो कितने दबंग अंदाज में इन्होंने खत लिखा था, लेकिन उस खत का क्या अंजाम हुआ? तो उसके बाद फिर इनके साथ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है सदर आरिफ अलवी साहब के पास, कुछ लोग उनके पास जाते हैं बार बार, जाके उनको समझाने बुझाने के अंदाज में पता नहीं क्या क्या उनको कहानियां सुनाते हैं कि कराची में आपका फलां प्लाट है, वो आपके बेटे ने वो काम किया, वो किया। तो सदर साहब डरे हुए हैं, तो डरे हुए आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई नहीं जिम्मेदारी अदा करेगा? उन्होंने बस एक अपने सर से उतारा है कि जिम्मेदारी थी उनकी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो क्यों खामोश हैं? उन्होंने अभी तक तारीख क्यों नहीं दी? उन पर किसका दबाव है? कौन उनको रोक रहा है कि तुमने तारीख नहीं देनी? तो उन्होंने तारीख नहीं दी तो सदर ने दे दी। और क्योंकि अब सदर ने भी एग्जैक्ट सिर्फ ये कहा कि होनी चाहिए, अब तारीख नहीं दी तो होगा क्या? हामिद मीर साहब, आपको नजर आ रहे हैं कोई कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाए तो नवंबर में इलेक्शन हो जाए, ना हो तो जो जनवरी के आखिर या फरवरी में कहा जाता है उस वक्त हो जाए? ये क्या होने जा रहा है फिर एग्जैक्टली आपके ख्याल में? देखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सदर साहब में हिम्मत नहीं है कहने की तो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के वो लोग जो इस 1973 के आइन पे यकीन रखते हैं और इस आइन का जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि आपने न सिर्फ रियासत के साथ वफादार रहना है बल्कि इस आइन जो है इसके साथ भी वफादार रहना है। तो आइन के साथ वफादारी का तकाजा है कि हम सब लोग कम से कम इस आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में सच बोलें, उसकी दुरुस्त इंटरप्रिटेशन करें। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं बहुत से माहिरीन कानून की बातें सुन रहा था, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास, वो पता नहीं आइन को क्या बना के पेश कर, भाई सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 224 सीधा सीधा कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। 48 की सब क्लॉज 5 सीधा सीधा कह रही है कि सदर साहब ने असेंबली डिसॉल्व करने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। बार बार 90 दिन का जिक्र बार बार हो रहा है। तो भाईजान, इलेक्शन अगर पाकिस्तान में होना है तो 90 दिन के अंदर ही होना है। आरिफ अलवी साहब हल्का खत लिखें या सख्त खत लिखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको इंडोर्स करे या ना करे, कोई फैसला करे या ना करे, कोई जरूरत नहीं। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की जरूरत नहीं है। मेरा एक ख्याल है कि जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा, 6 या ज्यादा से ज्यादा 7 नवंबर तक, उसी इलेक्शन को पाकिस्तान में एक जायज आईनी इलेक्शन समझा जाएगा। इस मुद्दत के बाद जो भी इलेक्शन होगा वो ठीक है, मुस्लिम लीग नून उस पर बहुत खुश होगी, JUI बहुत खुश होगी, पीपल्स पार्टी में भी बहुत से लोग हैं वो भी बड़े खुश होंगे, और भी बहुत से लोग होंगे शादियाने बचाने वाले। लेकिन मेरे ख्याल से और बहुत से जो पाकिस्तानी हैं उनके ख्याल में वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन होगा जो 90 दिन के बाद होगा। वैसे ये 90 दिन के बाद भी जनवरी फरवरी की जो बात की जाती है, क्योंकि एक दफा लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर अब आगे ही बढ़ते रहेंगे, आपके ख्याल में हो जाएगा जनवरी फरवरी में? जो यकीन से कहा जाता है कि भाई हो जाएगा कम से कम फरवरी के शुरू में इलेक्शन। असल में ये जो लोग हैं ना इस वक्त, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं, जो लोग हैं जिनसे आरिफ अलवी साहब बहुत खौफजदा हैं, और वो खौफ जो है उनके खत में साफ नजर भी आ रहा था, इनको एहसास नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि वो AC वाले दफ्तरों में बैठे होते हैं ना, बाहर तो जाते नहीं है आवाम के पास। इनको चाहिए जरा आवाम के पास जाएं और कराची के तारक रोड पे चले जाएं, लाहौर की अनारकली में चले जाएं, रावलपिंडी के राजा बाजार में चले जाएं, पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में चले जाएं, कोयटा के सरियाब रोड पे चले जाएं, इनको लग पता जाएगा। ये जरा बगैर सिक्योरिटी के आवाम के अंदर जाके दिखाएं। लोग कहते हैं कि मसले का हल सिर्फ ये है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ, और ये कहते हैं कि नहीं, जितना इलेक्शन डिले हो सकता है वो डिले करें। तो ये बात शाहजेब खानदार साहब याद रखिएगा कि ये 90 दिन में इलेक्शन ना करवाएं, नीयत इनकी यही है कि इन्होंने इलेक्शन को मजीद डिले करना है, क्योंकि इनके जो भोपू है ना, जो स्पोक्स पर्सन है इनके, मीडिया में जो लोग आते हैं, तो वो तो नहीं होगा इलेक्शन और अगले साल नहीं होगा, लेकिन ये दिसंबर जनवरी से आगे नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान के अवाम इनका नाटका बंद कर देंगे, देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। आपकी भी ख्वाहिश है, फरमाइश है 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, जो कि आइन कहता है। तहरीक इंसाफ की भी यही मुतालबा कर रही थी। अब सदर मुमलिकत ने अपना इख्तियार तो नहीं इस्तेमाल किया, मगर इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रहनुमाई ले। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला करे। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी कल CC की मीटिंग है, इसके ऊपर बड़ी तफसीली जो है वो गौर होगा, लेकिन
इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। अब सदर पाकिस्तान अलवी साहब जो हैं वो अब पराई शादी में बुला दीवाना वाला किरदार अदा कर रहे हैं कि वो मशवरे दे रहे हैं कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से इस पर मशावरत करें। भाई वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना है। हमारा उनसे ये मुतालबा है कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं समझता कोई ऐसा कुछ रोल है या प्रेसिडेंट का एक रोल है। और जिस तरीके से उन्होंने एक लेटर लिखा है और वो भी पीटीआई के जो है वो खत के प्रेशर में, पीटीआई के प्रेशर में जो उन्होंने लिखा है वो और बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन की डेट, देखिए हम तो कह रहे 90 दिन में, आप इलेक्शन की डेट तो दे देना। आपने डिलिमिटेशन की डेट दे दी, आप इलेक्शन की डेट गालिब आप जनवरी में देते, उस पर हम डिबेट करेंगे, उस पर हम लड़ेंगे, जो भी है हम कानूनी चार्ज जो भी करें वो हमारी सीसी ने डिसाइड करना है। लेकिन कोई डेट तो दे दे। इस वक्त तो पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होना है। ये बड़ी अहम बात है कि एक वाहिद नून लीग है जो कह रही है जनवरी के आखिर या फरवरी में होंगे, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तनकीद कर रहे हैं और कि ना इलेक्शन कमीशन बता रहा है ना हमें पता है, एक ही जमात को पता है कि इलेक्शन कब होंगे, और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा। अगर सदर कुछ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं उन्हें भी वो नहीं करना चाहिए अगर वो कह रहे हैं, क्योंकि जो आपकी 90 दिन की डिमांड है वो अभी पूरी हो सकती है। अगर अदालत भी चला गया इलेक्शन कमीशन सदर के कहने के मुताबिक और अदालत में कुछ टाइम लग गया बेंच बनने में, समाते होने में, फैसला आने में, तो 90 दिन से हम वैसे ही आगे चले जाएंगे। देखिए मुझे इस चीज़ का पर्सनली खतरा है कि इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंसी के दरमियान ये इलेक्शन ही गायब ना हो जाए किसी तरीके से। मतलब वो एक वॉलीबॉल बना लें और बीच में इलेक्शन ही जो है ना वो गायब हो जाए और बोले कि वो इसने करना है, ये करना है, वो करना है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल PMLN के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो रहा है। मैं दुआगो हूँ कि ऐसे ना हो कि जनवरी में हमारे PMLN के दोस्त कहें कि आए ट्रक पे सवार हों, इलेक्शन की तारीख के लिए एक मुहिम चलाएं, एक जो है वो शुरू हो जाएं और कहें कि इलेक्शन की डेट दी जाए। दूसरी इक्वल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। देखें पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत है, लेकिन सिंध में जो सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाया जाता है या कोई ऑन स्कीम्स थी उस पर पाबंदी है। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी निगरान हुकूमतें, और पहले भी आपसे इस पर डिस्कस हुआ है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रही हैं, वो नई अपॉइंटमेंट्स भी कर रही हैं, वो फंड्स भी दे रही हैं, वो तरक्याती काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मतलब अगर क्या इसके अलावा भी सिर्फ इन पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अलावा भी जो इतलात आती रही कि जी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, कुछ अफसरान हैं, कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से एसोसिएटेड लोग हैं उनमें वो शामिल हैं, केसेस बनेंगे, जो सिस्टम कहा जाता है सिंध में उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, ये सारे भी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। देखिए स्टॉप लिस्ट की बात जहाँ तक है वो तो अभी तक आई नहीं है। स्टॉप लिस्ट में जिसका नाम होगा वो बिल्कुल अपनी कानूनी चाराजोई करेगा अगर कोई है, अगर नाम है। अभी तक तो मफरूज़ों की बुनियाद पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है कि जी इतने नाम आ गए, 300 हो गए, 500 हो गए, 150 हो गए, 1000 हो गए। अगर जिसका नाम भी है फॉर एग्जाम्पल वो जाएगा अपने कानूनी चाराजोई करेगा, क्यों वो अपने में स्टॉप लिस्ट पर बजाएं, फिर वो जाके अपने जो भी होगा उसके ऊपर जो है वो अपना प्रॉपर फोरम पे जाएगा। लेकिन सिर्फ ये माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यही बातें होती रही कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने माजी में भी फेस किया, लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल आप करें, लेकिन ऐसा ना हो कि माजी की तरह पार्टियां तोड़ी जाएं, नैब को इस्तेमाल किया जाए और जो है कहा जाए कि आप फलां पार्टी में जाएं तो आप धुल जाएंगे और अगर आप फलां पार्टी में नहीं गए तो आप फिर गुनाहगार होंगे। ऐसा काम ना होना। तो जो माजी में हुआ था, जब ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो क्या अब हो रहा है या उसको सिर्फ आपको अंदेशा पैदा हो रहा है और इस तरह हो रहा है कि धुल जाएंगे अगर नून लीग में जाएंगे, ये वाला माहौल पैदा हो रहा है? नहीं, देखिए माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बंदी लगाई गई, पेट्रियट बनाई गई, आपने नए पे केसेस बनाए गए, फिर आपने माजी में लोगों को PTI में भी भेजा गया, ऐसी चीज़ें हुई हैं और नैब को इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा ना हो। कल हमारी CC की मीटिंग है, जो भी खदशात हैं वो सारे जिन के उसके अंदर रखे जाएंगे और शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तफसीली जो मैं समझता हूँ कि पूरी एक मगर पुलिस साहब इसमें आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो एक पेज पे कैसे आएंगे? क्योंकि ज़रा पहले आप लोगों ने नए सेंसस को वेलकम किया, फिर आपने कहा कि जी अगर हल्का बंदी आप करनी है तो जल्दी कर दें, ज़्यादा स्टाफ हायर कर लें। फिर पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए 90 दिन के अंदर। फिर जरदारी साहब ने कह दिया कि नहीं जी हल्का बंदियाँ तो होंगी, और उन्होंने बड़ी उम्मीद का भी इजहार किया SIFC से और तमाम चीज़ों के बारे में। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जो आज से पहले उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं, मेरे वालिद साहब हैं, घर के मामलात में तो उनकी सुनने का पाबंद हूँ मगर पार्टी मामलात में पार्टी सुनने का पाबंद हूँ। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरह, या फिर एग्जैक्टली सेम पेज पे नहीं है बाप बेटे? देखिए एग्जैक्टली सेम पेज पे, और इंशाल्लाह आपको हम मायूस नहीं करेंगे कल CC की मीटिंग के बाद। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हमने कहा कि पटिशन होनी चाहिए और एक
टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए। अभी तक तो शुरू ही नहीं हुई। अब मुझे बताएं कि पिछले साल भी डिलिमिटेशन हुई है, इनके पास सारा सिस्टम मौजूद है जो उन्होंने डिलिमिटेशन की हुई है। आपने 5% ऑफ वोटर्स को आगे पीछे करना, जो भी डिलिमिटेशन करनी है वो जल्दी हो सकता था, लेकिन आज तक काम नहीं हो। कह रहे हैं कि 90 डेज़ के अंदर ही आप पहले जो है वो डिलिमिटेशन कर लें, उसके बाद आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन भी करवा सकते हैं। अब ऐसा ना हो, हम इसलिए खदशाते हैं डिलिमिटेशन पे, कल अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए। आज मुझे बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस, असम्बली खत्म हो गई लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल केसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुने, उनके फैसले भी नहीं किया और 5 साल गुजर भी गए। हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन उसमें जाएं, सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में जाएं और ये चीज़ें फिर ये लंबी होती जाएं और फिर जो है जो हम सुनने में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं, आपने शुरू में भी ये कहा था, मगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। जरदारी साहब का मौक़िफ़ अलग है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो को कहना पड़ रहा है कि मैं पार्टी की बात का पाबंद हूँ, वालिद साहब के वैसे घरेलू मामलात में बात सुनने का पाबंद हूँ, जो कि पहले कभी हुआ नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि सेम पेज पर हैं तो फिर तो गुड कॉप बैड कॉप ही खेल रहे हैं ना। कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, हम तो डिलिमिटेशन बिल्कुल हम कहते हैं, हमारे जब पिछली सीसी में हुई थी, हमारी जो लीगल टीम थी, जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो सकती हैं। हमने उसको प्रोटेक्ट किया। कल हम दोबारा सीसी में जा रहे हैं, हमारे जो है लीगल हमारी जो पार्टी के सीसी के मेंबर्स हैं वो हमें दोबारा उसको ब्रीफ करेंगे। और हम यही कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो जानी चाहिए थी, क्यों आज तक नहीं हुई? 1 महीना क्यों उसके ऊपर जो है, आपके पास सब कुछ तैयार था और आपको पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी अगर ये चीज़ हो रही थी, और कर नहीं रहे। हम तो आज भी हम इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है कि वो जल्द कर लेंगे। मतलब मगर क्या ऐसा है कि जरदारी साहब पर ज़्यादा दबाव है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बयान दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी को डिस्टेंस करना पड़ा ताकि कहीं ना कहीं पार्टी की इलेक्शन कैंपेन और बयानियाँ भी रहे और जरदारी साहब मामला भी सुलझाते रहे? जरदारी साहब ने बहुत से दबाव पहले भी बर्दाश्त किए हैं, कोई दबाव उनको कुछ नहीं कर सका। उन्होंने 11-12 साल जेल भी गुजारी, उस 12 साल जेल भी से कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान में रहे कुछ पिछली हुकूमत में लोग कह रहे थे चले जाएंगे, पाकिस्तान में रहे। अभी जब बाहर गए थे, दुबई गए थे अपने आँख की चेकअप के लिए, लोगों ने कहा कि जी वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। जब वापस आ गए हैं, यही लोग कह रहे हैं कि जी उनको वापस बुला लिया गया है। तो यहाँ पर भी बयान रोज़ाना तब्दील होता है, लेकिन जरदारी साहब कहीं जाने वाले नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने कई प्रेशर माजी में, आप भी गालिबन कुछ ना कुछ चीज़ों के गवाह होंगे। जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किए, जब वो नहीं थे प्रेसिडेंट प्रेशर बर्दाश्त किए। प्रेशर बर्दाश्त करना जरदारी साहब का जो है वो दाएं हाथ रखते हैं। बहुत शुक्रिया कोनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुताबिक एक बेटी सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 2 हफ्ते की तौसी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा समाअत आज अटक जेल में हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने 14 दिन का जुडिशल रिमांड पूरा होने पर इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की और FIA को केस का चालान जमा करवाने की हिदायत करते हुए इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी है। आज समाअत के बाद खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने आज की समाअत का तहरीरी नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अटक जेल हुक्काम के रवैये का सवाल किया, जिस पर उन्होंने अटक जेल हुक्काम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो खुद को महफूज तसव्वुर करते हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अपनी अहलिया से अलहदगी में मुलाकात का दौरानिया बढ़ाने की दरख्वास्त के सिवा चेयरमैन पीटीआई ने जेल में सहूलियात के हवाले से कोई सीरियस शिकायत नहीं की है, लेकिन फिर भी अदालत मुनासिब समझती है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट को जेल मैनुअल के तहत इमरान खान को मजीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की जाए। गुज़िश्ता समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने की हिदायत की गई थी, मगर आज उन्होंने केस का चालान जमा करवाने के लिए वक्त मांगा है। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा के पेश नज़र समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी की जाती है। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत के फौरी बाद खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, जहाँ उन्होंने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी की। शाह महमूद कुरैशी को आज हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया और उनके रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।